नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा लेकर बुंदेलखंड के जालौन आए अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पत्रकार वार्ता के दौरान जमकर केंद्र व प्रदेश की सरकार बरसे और कहा कि इस देश बंटवारे की बात करने वाला देश का दुश्मन है। और इस जालौन अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के जनपद आगमन पर संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ फूलमालाओं से स्वागत किया। इसके उपरांत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने शहर के कालपी रोड उरई स्थित अर्थ होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र व प्रदेश की सरकारों पर जमकर बरसते हुए कहा कि सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है। प्रदेश व केंद्र की सरकार जनता की संपत्तियों को पूंजीपतियों को बेचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में बलात्कार, हत्या, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। इसके बाद भी अपराधियों पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम साबित होती नजर आ रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग कर देश में बंटवारा करना चाहती है भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि भाजपा की दोहरी चाल को खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच अवसरवादिता की रही है, जिसका फायदा उठाते हुए नीतीश कुमार बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष शिव कुमार कुशवाहा, पूर्व प्रत्याशी माधोगढ़ डॉक्टर भगवान सिंह राठौर, सुनील कुशवाहा, पत्रकार सुंदर सिंह दीवान, छात्रपाल कठेरिया सहित अन्य नेता मौजूद रहे। चाय वाले पर लोगों ने विश्वास भी किया, सेवा का अवसर भी मिला, लेकिन चाय बेचने वाले का बेटा आज देश बेचने की बात करते हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था, अदानी तथा कुछ चंद अपने चहेते शरीशाहों के हाथों में कौड़ियों के भाव देती। अपनी जनता पार्टी ने संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में लोगों को इस धोखे से सावधान करने के लिए निकली हुई। संविधान सम्मान इसलिए कि भाजपा जब से आई है संविधान बदलने की लगातार कोशिश करती रही है। यहां तक कि 400 के पार का आंकड़ा भी इसलिए दिया था कि यदि 400 के पार का आंकड़ा हो जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे। लेकिन 400 का पार का आंकड़ा तो नहीं पूरा हुआ, बैसाखी पे आ गए। नतीजा बैसाखी पे आने पर संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ी हो रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का संविधान प्रदत्त आरक्षण शून्य और निष्पादित। वहीं पर रोजाना पूरे प्रदेश में 6, 7, 8, 10 घटनाएं होती हैं जिसमें दलित आदिवासी पिछड़े समाज के महिलाओं की हत्या होती है, बहन बेटियां बलात्कार शिकार होती हैं। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय, जेल की सलाखों में भेजने के बजाय उनको सरकार बचाने का काम करती है। और जिसके नाते गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले बुलंद है, सरकार की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। NCRB रिपोर्ट के मुताबिक गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 18% अपराधों में वृद्धि आई, जो स्वाभाविक रूप से बहुत ही चिंताजनक है। और इसीलिए संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर के और संविधान के साथ जो सरकार शिक्षक दोषी नहीं है, क्योंकि शिक्षकों को एक तो शिक्षक का भाव, यहां तक कि 15,000 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें मात्र एक टीचर है। 5,000 ऐसे भी विद्यालय हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। पड़ोसी विद्यालय का हेडमास्टर दूसरे विद्यालय का ताला खोलने जाता है। और अभी जिलाधिकारियों ने सभी एक सर्कुलर जारी किया, सभी शिक्षक प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल के 1 महीने तक लगातार मतदाता सूची संशोधन में अपना योगदान दें। किसी की लापरवाही पाए जाने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी शिक्षक मतदाता सूची बनाएंगे, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा कौन, उनकी देखरेख कौन करेगा? आध्या यानी योगी सरकार को हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खोलने के लिए योजना भी है, फुर्सत भी है। लेकिन गांव, देश, पूरे उत्तर प्रदेश के
उन सरकारी स्कूलों में जहां गांव के गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको बंद करने का ऐलान तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर बनाने के लिए, अच्छी सुव्यवस्था देने के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं। रही बात प्रदेश की कानून व्यवस्था की, उसमें मैं नहीं कह रहा हूं। केंद्र सरकार की जो एजेंसी है, क्राइम रिपोर्ट की रिपोर्ट तैयार करती है एनसीआरबी, जो लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2023, उसमें पूरे देश में जो आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आई है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पूरे देश में हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1, अपहरण के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिला हत्या के मामले में भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर